वाराणसी के स्वर्णदेव महामंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा के बाद आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बोले सीएम योगी, देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बरेली में मुस्तैद पुलिस की ड्रोन से निगरानी। छतों पर ईंट पत्थर दिखने के बाद हरकत में आई पुलिस। छतों से ईंट के ढेर को पुलिस ने हटवाया। ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी में लाउडस्पीकर पर ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने मस्जिद मंदिर से उतरवाए लाउडस्पीकर। नियम के खिलाफ लगे कुल 133 लाउडस्पीकर पुलिस ने उतरवा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार ने भी शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने विधायकों को दिलवाया शपथ। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। सीएम बनने पर बधाई भी दी। मुंबई में शिवसेना यूबीटी गुट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी शिवाजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर। लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता टूटी सड़कों, गंदे पानी और भ्रष्टाचार से परेशान। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, नारा जनता की आवाज। संभल के मुद्दे पर मायावती ने कांग्रेस सपा को घेरा। बोली कि संभल में हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में सपा और कांग्रेस, ये लोग मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की जताई इच्छा। एक इंटरव्यू में बोली, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, इंडी गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रखता है। इनके गठबंधन के लोग राहुल को बालक बुद्धि कहते हैं। दिल्ली के शादरा में सुबह सुबह बर्तन कारोबारी पर फायरिंग, गोलीबारी में कारोबारी की जान गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 बदमाशों ने किया हमला। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। शादरा फायरिंग पर केजरीवाल का ट्वीट। बोले कि दिल्ली में जंगल राज, बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार के दरभंगा में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त की गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थानीय स्थिति सामान्य है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस के मुताबिक किसी जुलूस की इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से राम विवाह के मौके पर जुलूस निकाले जाने की परंपरा है। यूपी के संभल के बाद अब मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के सामने बनी एक मस्जिद विवादों के घेरे में आई। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया था। हिंदू शक्ति संगठन की शिकायत पर हुई जांच में मस्जिद की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित। बगैर नक्शा पास करवाए बनाई गई मस्जिद, कई दुकानें भी बनाई गई। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन थमा। सरकार से बातचीत का भरोसा मिलने पर दिल्ली कूच रोकने पर राजी हुए किसान। किसानों ने एक दिन के लिए रोका दिल्ली कूच आंदोलन। सरकार से बातचीत नहीं होने पर परिवार को दिल्ली के लिए होंगे रवाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मिली दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत। पवार की जब्त संपत्तियों को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली क्लीन चिट। 2021 में जब्त की गई थी संपत्ति। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के फोन पर फिरौती का मैसेज। अपराधियों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर अपने खिलाफ केस दर्ज होने का लगाया आरोप। कहा कि सीएम बताएं किसके इशारे पर यह हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने महेश नगर की सीआई कविता शर्मा पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा कि पुलिस जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है वो नहीं होने दूंगा। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। पीएम मोदी आज बीएपीएस कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव को करेंगे वर्चुअली संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा स्वामीनारायण स्वर्ण महोत्सव का आयोजन। 1 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 10 दिसंबर तक रूस दौरे पर जाएंगे। मॉस्को में अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज के तहत रेठाला नरेला कोंडली मेट्रो लाइन को दी है मंजूरी। करीब 26.5 किलोमीटर लंबी होगी लाइन। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत कैबिनेट ने 85 सेंट्रल स्कूल और 28 नवोदय स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी है। इनमें 8 से 8,232 करोड़ की लागत आएगी। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ बांग्लादेशी मुद्दे के खिलाफ निकाली रैली। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विश्व समुदाय बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे, ये हमारी मांग है।
बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत सरकार का बयान, वहां की सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर होगी। नए नोट अगले 6 महीने में जारी होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बैंक में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग में बुझाने में जुटी। रोहतक के किलोई गांव में बारात में आए 2 लोग पर फायरिंग की गई, एक शख्स की मौत, एक घायल। स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। हत्या के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ होने की खबर। भोपाल में करीब 1.5 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी विभाग ने एक्शन लिया। बीते 21 महीने के दौरान जब्त की गई अवैध शराब पर चला बुलडोजर, 3 घंटे में 45,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। वारंगल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रायपार्थी SBI बैंक चोरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बैंक से चुराए गए सोने के आभूषण भी बरामद। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अब कर रही है पूछताछ। हैदराबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में लगी आग, कई वाहन जलकर खाक। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा, हादसे की वजह की जानकारी नहीं। श्रीनगर के खानयार इलाके में हादसा, आग लगने से एक मस्जिद और 3 घरों को नुकसान पहुंचा। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, आसमान में उन्हें धुएं का गुबार उठा। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह जानकारी नहीं है। तुषार गोयल ड्रग केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई, 2 और आरोपियों को पकड़ा। मामले में अब तक 14 लोग पकड़े गए। दिल्ली के हुडका मर्डर केस में पुलिस का एक्शन है। टिल्लू, ताजपुरिया और देवेंद्र विवाह गिरोह के 2 शूटर को पकड़ा गया। गुजरात के सूरत में 1200 लोगों को फर्जी मेडिकल डिग्री देने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। मास्टरमाइंड समेत 13 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए। ग्वालियर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। 29 घंटे 17 मिनट तक अरेस्ट करके रखा, 21 लाख रुपए ठगे। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत पर वीडियो जारी कर जताया दुख। पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया। अयोध्या में धूमधाम से निकाली गई राम बारात, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। हैदराबाद में सचिवालय, विधानसभा और राजभवन समेत कई सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। प्रजा पालना विजय उत्सव की देखी गई रौनक। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोगों से की अपील, कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ बनाने के लिए 1 से लेकर 9 दिसंबर तक पूरे राज्य में मनाए उत्सव। धर्मशाला के कांगड़ा और आर्ट म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी के दौरान पेंटिंग बनाते नजर आए लोग, दीवारें भी खूबसूरत पेंटिंग से सजाई गई। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में कम हुआ प्रदूषण, वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में 127 दर्ज हुई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी अभी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखी गई। दिल्ली के बारपुरा इलाके में कम हुआ प्रदूषण, मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI, पूरे इलाके में धुंध की एक पतली परत छाई। यूपी के आगरा में बड़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में छाई हल्की धुंध, विजिबिलिटी भी हुई कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर, 0 से नीचे पहुंचा तापमान, आसमान में घना कोहरा छाया। मणिपुर के इम्फाल में कड़ाके की ठंड, पूरे इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 8 हफ्ते बाद थमा गिरावट का सिलसिला, $1 अरब 51 करोड़ की बढ़ोतरी हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 658 अरब 9 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। RBI ने 29 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट की जारी। भारत और बांग्लादेश के बीच होगा अंडर-19 एशिया कप का फाइनल, 8 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 173 रनों की लक्ष्य दिया था। भारत ने 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। शारजा में दिखा भारतीय गेंदबाजों का जलवा, चेतन शर्मा 3 विकेट झटके, पीयूष चमोले और आयुष महात्रे ने लिए 2-2 विकेट। युद्धजीत गुहा और हार्दिक राज को मिला है 1-1 विकेट। भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने खेली है 67 रनों की धमाकेदार पारी। आयुष महात्रे ने बनाए हैं 34 रन और कैप्टन मोहम्मद अमान ने नाबाद 25 रन बनाए। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है बांग्लादेश। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। पाकिस्तान ने 116 रनों का टारगेट दिया था। सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सीधे प्रवेश हासिल किया। ग्रैंड स्लैम में 5वीं बार खेलेंगे सुमित।